हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं रेखा और रेखा की विशेषता के बारे में। पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने यह सीखा था बिंदु और बिंदु की क्या क्या विशेषता होती है। चलिए एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं कि वो क्या होता है, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे जो आज पार्ट 2 है। बिंदु किसे कहते हैं? हम लोग यह देखा हुआ था कि बिंदु उसे कहते हैं ना जिसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। यानी कलम को अगर किसी भी पेपर पे अगर दबाते हैं तो जो निशान बनता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे यह हमारा बी हो गया, सी हो गया, जितने भी डॉट रहेंगे उसके लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। बिंदु की विशेषता यह था कि बिंदु एक बिंदु से कई रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से हमारा केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है, तीन बिंदु अगर एक सीध में है तो उसको हम लोग कोलोनियल यानी संरेख बिंदु कहेंगे। अगर वह एक दिशा में नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। और इस तरीके से विशेषता था। चलते हैं आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखा और उसकी विशेषता के बारे में। इस सड़क पे जितने भी लाइंस है यह एकदम सीधी है, एकदम कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि यह जो है इसकी दिशा जो है बदली हुई है। अब यह अनुमान लगाइए कि यह कहाँ तक गया होगा। इसकी कोई गिनती नहीं है कि कहाँ तक गया होगा। जैसे यह है, ये सड़क कहाँ तक गई होगी इसकी हम पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, गूगल मैप से जानकारी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको रेखा होती है जिसको हम मालूम नहीं कर पाएंगे कि वह कहाँ तक गया हुआ है। देखिए रेखा होता क्या है, तो यह अनंत बिंदुओं का समूह होता है और इससे जो है हमको रेखा का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले में बहुत डॉट 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 है और इसके दोनों तरफ जो है तीर रहेंगे। रेखा की खास बात है कि दोनों तरफ क्या रहेंगे? तीर रहेंगे। उसको और थोड़ा सा जूम किया गया है तो इसमें देख सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि कितने बिंदु है। इसको और सटाएंगे तो ये बिंदुओं से है और इसको जब मिला देंगे पूरे डॉट डॉट को तो ये हमको रेखा का निर्माण हो जाएगा। यानी अब हम ऐसे कह सकते हैं रेखा किसे कहते हैं? तो बिंदुओं का वैसा समूह जिसको अनंत तक बढ़ाया या घटाया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। या वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई ना हो उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। जैसा कि परिभाषा आप देख सकते हैं। हाँ, और रेखा को हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं कि ये रेखा है, इसे कोई भी दो बिंदु हम यहाँ पे और यहाँ पे दे दिए तो इसके अंतिम बिंदु यानी दोनों सिरों को लिख देंगे और उसके ऊपर जो है तीर का निशान दे देंगे ऐसा। या छोटे लेटर हम एल एम एन इससे क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। देखिए यह इधर तीर है, बहुत दूर तक गया हुआ है और यहाँ खींचा जा रहा है, इसलिए इसमें तीर अभी नहीं दिए जा रहे। कहाँ इसका अंत होगा ये नहीं कहा जा सकता है। अब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि रेखा किस तरीके से होता है। तो हम देख सकते हैं कि रेखा ऐसे रहेगी और दोनों तरफ क्या रहेंगे? तीर रहेंगे। तो आप देखकर बताइए कि इसमें कितने रेखे हैं, लाइंस है। ऑटोमेटिक है, इसके दोनों तरफ तीर है, ये सीधी गई हुई है। एक रेखा, दो रेखा, 3 4 5 यानी इसमें 5 जो है लाइंस है। इसमें कितने लाइंस है आप देखकर बता सकते हैं। अगर आपका आंसर 5 है तो आप गलत कर रहे हैं। फिर से ध्यान से फिगर को देख सकते हैं। इसके इस तरफ तीर है और यहाँ तीर है, यानी ये हमारा रेखा है और ये हमारा रेखा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ ही तीर है, इसके तरफ तीर नहीं है। इसमें तीर नहीं है, इसमें एक तरफ है, इस साइड में नहीं है, इसके इस साइड में। यानी इसमें कितनी रेखा है? 2 रेखा है। अब तो अंदाजा लग गया होगा कि रेखा इसमें कितने हैं। अब रेखा के प्रकार, तो रेखा जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। ऐसे समांतर रेखा, असमांतर रेखा, तिर्यक रेखा, शॉर्ट लाइन ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं। रेखा ऐसे 10 प्रकार के भी होते हैं। हम लोग को जनरली 2 प्रकार का पढ़ना है, सरल रेखा और वक्र रेखा। सीधी सी बात है, सरल रेखा का मतलब है सीधी जाने वाली रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं, यानी वो अपनी दिशा नहीं बदले। वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। बोर्ड पे भी देख रहे हैं कि यह एकदम सीधा गया हुआ, दोनों तरफ तीर है, तो यह हमारा सरल रेखा हो जाएगा।
अब एक एक करके देखते हैं। सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं। सरल रेखा जैसे कि आप देख रहे हैं वैसी रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर वो अपनी दिशा को ना बदले, उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखा कहेंगे। जैसे कि परिभाषा भी देख रहे हैं। अब जैसे में देखिए यहाँ पे जो है ए महाराज पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये ए होकर के पढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए और ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ने के बाद कुछ मिलेगा, कुटिया एकदम मिलेगा, घिचो भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे पुस्तक किनारा, जैसे पुस्तक है तो यहाँ से यहाँ तक जो खींचा गया है एकदम सीधी है, सरल रेखा है। मेज का जो किनारा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा सीधा है, तो ये हमारा जो है सरल रेखा है। यहाँ भी है। दरवाजा का जो पल्ला देख रहे हैं यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, सरल रेखा का ही उदाहरण है। वक्र रेखा यानी इसका उल्टा, अगर उसको आगे या पीछे बढ़ाते हैं वैसी रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाए तो वो अपनी दिशा बदल दे। जैसे सांप कोई चलता है तो ज़मीन पे देखिएगा उसे कई तरीके से निशान बने होते हैं, यानी वो सीधा नहीं रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरा नदी का किनारा भी, यहाँ से भी इसको अगर हम मिला दें, इस वाले को देख सकते हैं किनारा, नदी तो अपनी धार मोड़ देती है, जितने भी जा रहे हैं ये वाला टोटल हमारा वक्र रेखा का एग्जाम्पल है। ये सांप जो है यानी नाग देवता है, ये भी जब चलते हैं तो हल्का मचा के चलते हैं और एक दिशा में नहीं चलते, वो कहीं इधर उधर भी हो जाएंगे। तो इनके पथ को जो है हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा कर सकते हैं। अब है रेखा की विशेषता, रेखा के अंदर क्या क्या विशेषता होती है उसको देखेंगे। अब चाहे तो एक बार इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। रेखा की विशेषता जिस तरीके से हम लोग बिंदु की विशेषता पढ़े थे, तो रेखा की विशेषता कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीर दोनों तरफ रहेगा तो रेखा होगा। रेखा की लंबाई को हम अंतिम दो छोरों को लिख देंगे, उसके ऊपर तीर का निशान दे देंगे, या अकेले छोड़ का ABCD में का कोई भी अक्षर लिख देंगे। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, ऑटोमेटिक दोनों तरफ तीर होगा, वो कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो इसकी रेखा की लंबाई हमारा अनिश्चित होती है। रेखा को किसी भी जगह से काटने पर वह किरण में बदल जाती है। यानी सभी गुणों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए रेखा के दोनों तरफ क्या है, तीर, तीर का निशान होता है। यहाँ भी देख सकते हैं तीर का निशान है और यहाँ भी तीर का निशान है। ऐसे भी खींचिए, इधर भी तीर का निशान है, यहाँ भी तीर का निशान, तो ये हमारा रेखा हो जाएगा। ऐसे भी खींच दीजिए, ऊपर नहीं है तो हमारा रेखा नहीं हुआ, यह हमारा किरण रेज बन जाएगा। दूसरा है रेखा की लंबाई को AB, यानी जो नाम देंगे अंतिम सिरा, मान लेते हैं कि यह हमारा A है, इसका अंतिम सिरा A है और इसका अंतिम सिरा B है, तो इसको हम लिख देंगे AB और ऊपर हम तीर का निशान दे देंगे। अगर एक और तीर है देखा है, अगर यहाँ पे M है, N है, तो इसको हम लिखेंगे M N, बड़का M रहेगा, तीर का निशान दे दीजिए। या इसी को हम छोटका लेटर से भी लिख सकते हैं, ऐसे जितने भी हो तीर दे दीजिए N। छोटे अक्षर एक प्रयोग होगा और डबल अक्षर जो है दो प्रयोग होगा। उसके बाद तीसरा गुण है रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, अर्थात उसकी लंबाई अनिश्चित होती है। ये कहाँ तक गया है ये मालूम नहीं चलेगा, इसलिए अनिश्चित है। रेखा को किसी एक जगह से कटने पर वो किरण बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि हम कट करते हैं तो एक ऐसे हो गया और एक हमारा इधर बन गया, यानी यह हमारा बदल जाएगा किरण में। किरण में एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा हमारा अनिश्चित होता है। तीसरा, रेखा को किसी दो जगह से कटने पर वह रेखा खंड में बदल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कट कर दिए और एक यहाँ से कट कर दिए, तो जो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा वह हमारा रेखा खंड लाइन सेगमेंट होगा। अगला गुण है किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो देख सकते हैं, यानी इससे कितने भी रेखाएं जो है हम एक बिंदु से पॉइंट से खींच सकते हैं।
दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ए और बी है, केवल हम एक ही रेखा जो है इसमें खींच सकते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अपने से खुद प्रयास करें सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। रेखा किसे कहते हैं और रेखा को कैसे लिखा जाता है? एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। रेखा किसे कहते हैं और रेखा को कैसे लिखा जाता है? वैसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एक। सरल रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर वो अपनी दूरी दिशा नहीं बदले उसे हम कहेंगे सरल रेखा। वक्र रेखा वैसी रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर वो अपनी दिशा बदलती रहे, उसे हम कहेंगे वक्र रेखा। रेखा के किन्हीं दो, यहाँ पे रेखा के किन्हीं तीन गुणों को लिखे। अलग हो चुका है। किन्हीं तीन गुणों को लिखे। जो भी गुण था इसमें लिख देंगे। रेखा कितने प्रकार का होता है? या दो प्रकार का होता है, सरल रेखा और वक्र रेखा। ऐसे और भी रेखे हैं, लेकिन हम लोग अभी इतने बारे में पढ़ेंगे। अब है खाली जगह, सत्य असत्य को पहचाने। जितने भी हम लोग देखे हैं, सीखे हैं, उसके अनुसार आपको सत्य असत्य को पहचानना है। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको हल करें। देखते हैं इस स्लाइड से। आप अपनी आंसर को इससे मैच कर सकते हैं। जैसा कि रेखा में लंबाई होती है, सत्य है। रेखा में चौड़ाई होती है, असत्य है। चौड़ाई तो होगा ही नहीं। रेखा में मोटाई होती है, नहीं होता है। एक बिंदु से होकर कितने रेखा गुजरती है? एक बिंदु से होकर अनेक रेखा गुजरती है, सत्य है। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर अनेक रेखाएं गुजरती है, ये हमारा असत्य हो जाए, क्योंकि एक ही रेखा हमारी गुजरेगी। रेखा के दोनों तरफ तीर होते हैं। रेखा के एक तरफ तीर होते हैं, नहीं। रेखा को अंग्रेजी के एक छोटे अक्षर से लिखा जाता है, नहीं, गलत है। रेखा को अंग्रेजी के छोटे लिखा जाता है, या दो बड़े अक्षर से लिखेंगे या एक छोटे अक्षर से लिखेंगे। अपनी दिशा नहीं बदलने वाली रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, गलत है। जो अपनी दिशा नहीं बदलता है उसे सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, यह हमारा सत्य है। अब है अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? किरण की अवधारणा, किरण किसे कहते हैं, किरण की विशेषता और किरण पर आधारित प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग यह कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ते रहें।